मॉरिशस हमारे पड़ोस की एक छोटी सी ऐसी आइलैंड कंट्री है जिसका कि 70% पॉपुलेशन इंडियन है और 12 मार्च जो कि मॉरिशस का नेशनल डे मनाया जाता है उसका भारत के साथ एक बहुत ही गहरा बहुत ही पुराना रिश्ता है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में डिटेल में। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ मॉरिशस, connection of Mauritius with India and also the recent Prime Minister Narendra Modi visit to Mauritius। चलिए, अगर आप आज का डिटेल देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि एज प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड्स इन मॉरिशस व्हाई द आइलैंड कंट्री मैटर्स टू इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हुई है मॉरिशस में कब? 12 मार्च के दिन, मतलब आज के दिन। और कैसे? एज चीफ गेस्ट टू इन मॉरिशस टू द नेशनल डे, मतलब नेशनल डे जो मॉरिशस में जो 12 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है उसके चीफ गेस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी जी वहां पे पहुंचे हैं। आखिर 12 मार्च का भारत के साथ क्या संबंध है? और मॉरिशस जो कि एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है हमारे बाजू में, वो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और भारत और मॉरिशस का एक जो रिश्ता है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के साथ कैसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथेंड होगा। चलिए हम इसी के बारे में जानते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च को मॉरिशस में लैंड करेंगे और इनकी ये सेकंड विजिट होगी सिंस 2015, यानी 2015 में इनकी फर्स्ट विजिट हुई थी मॉरिशस में और अब 2025 में इनकी दूसरी विजिट होने वाली है एंड ही विल बी द चीफ गेस्ट एट नेशनल डे सेलिब्रेशंस। और ये हाईलाइट करता है इंडिया और मॉरिशस की इंपॉर्टेंस को, क्योंकि मॉरिशस की 70% आबादी जो है वो भारतीय है। मॉरिशस जो एक कंट्री है वो एक टाइम पे फ्रेंच और ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था और फ्रेंच और ब्रिटिश की कॉलोनी होने की वजह से इंडिया से इंडेंजर्ड लेबरर्स को मॉरिशस ले जाया जाता था ताकि वो ब्रिटिश और फ्रेंच के प्लांटेशन इंडस्ट्रीज में क्या करे, काम करे। और इन्हीं इंडेंजर्ड लेबरर्स की माइग्रेशन की वजह से वहां पे आज के डेट में लगभग 70% जो वहां की पॉपुलेशन है वो क्या है, इंडिया है, इंडियन है। और ये जो मॉरिशस है इंडिपेंडेंस के पहले 1968 में मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिली, बट उसके पहले वो फ्रेंच और ब्रिटिश की कॉलोनी थी और इंडियन लेबरर्स को वहां पे ले जाया जाता था। और 12 मार्च का क्या इंपॉर्टेंस है? तो 12 मार्च का ये इंपॉर्टेंस है कि 12 मार्च को जब महात्मा गांधी 1901 में साउथ अफ्रीका इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे, जब वो इंडिया से साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में यही अफ्रीकन कंट्री थी मॉरिशस जहां पे कि उन्होंने हॉल्ट लिया था और ये टाइम था 12 मार्च 1901। और यही 12 मार्च 1901 का टाइम था जिसके कि 12 मार्च को फाइनली मॉरिशस जो है वो क्या मनाती है, अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करती है। और इस तरीके से इंडिया और मॉरिशस की जो कनेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ज्यादा हिस्टोरिक हो जाती है। आप यहां पे अगर देखोगे तो ये मॉरिशस का मैप है, ठीक है, ये मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुई। और इधर देखो ये अरेबियन सी में एक अफ्रीकन कंट्री जो है मॉरिशस, उसी के अंडर में एक आइलैंड है आगालेग आइलैंड। और आगालेग आइलैंड वही है जिसपे कि इंडिया जिसमें अपनी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस भी बनाना चाहता है और आगालेग आइलैंड मॉरिशस के अंडर में है और इस पे टाइम टू टाइम फ्रेंच और ब्रिटिश अपना ऑक्यूपेशन जो है वो दिखाते रहते हैं, वो अपना जो पावर है उस तरीके से वो हासिल भी करना चाहते हैं। और ये जो आइलैंड है ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया की पकड़ अरेबियन सी वाले इस एरिया में इस आइलैंड की वजह से और मॉरिशस नेशन कंट्री की वजह से जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसीलिए इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस स्ट्रेंथन करना चाहता है मॉरिशस के साथ, रिश्ते अच्छे बना करके। इंडिया मॉरिशस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ऐसे हैं कि पहली कंट्री मॉरिशस है, अफ्रीकन कंट्रीज में पहली ऐसी कंट्री मॉरिशस है जिसका कि इंडिया के साथ 1948 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। और इसके अलावा जो भी वहां की पॉलिटिकल फैमिलीज है
जैसे कि राम गुलाम और जुगानॉथ्स, ये पॉलिटिकल फैमिलीज का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में टाइम टू टाइम बहुत ही मैसिव कंट्रीब्यूशन भी देखा गया है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन और आगलेग आइलैंड की बात करते हैं तो आगलेग आइलैंड मॉरिशस के अंडर में है और इंडिया और मॉरिशस ने अग्रीमेंट साइन किया है। कब? 2015 में। ये वही टाइम था जब प्राइम मिनिस्टर की नरेंद्र मोदी जी की फर्स्ट विजिट मॉरिशस में देखने को मिलती है। 2015 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था ताकि हम इंप्रूव कर सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगलेग आइलैंड में, ताकि कनेक्टिविटी ज्यादा और डिफेंस कैपेबिलिटी ज्यादा इनहैंस हो पाए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। और इसको लेकर के 15 में अग्रीमेंट हुआ था और ये जो अपग्रेड है ये सपोर्ट करता है मॉरिशस के डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने का, क्योंकि अगर मॉरिशस के डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी तो किसी न किसी तरीके से इंडिया को ही फायदा होगा। इंडिया का जो अरेबियन वाला जो एरिया है वो सिक्योर होगा, तो अरेबियन सी में इंडिया का प्रेजेंस रहेगा और मॉरिशस जो है एक तरह से मैरीटाइम सर्विलांस भी प्रोवाइड करेगी और रियल टाइम इंफॉर्मेशन अंडर वाइट शिपिंग अग्रीमेंट इंडिया को प्रोवाइड करते रहेगी कि यहाँ पे कौन सी कमर्शियल व्हीकल जा रही है, कौन सी शिप है जो ट्रेसपास हो रही है, नहीं हो रही है, इन सब की जानकारी भारत को मिलेगी। तो भारत के लिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरिशस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जब चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशियन रीजन में हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, यानी कि राइजिंग चाइना को जब हम देख रहे हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी इंडिया ने मॉरिशस को प्रोवाइड किया। जब मॉरिशस में इंडिया ने जब साइक्लोन आई थी अरेबियन सी में और साइक्लोन चीडो ने जब मॉरिशस को बहुत तरीके से डैमेज किया था, तो इंडिया ने 2023 में आगलेग आइलैंड को, इसकी कैपेसिटी को, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था ताकि किसी तरीके से ये जो साइक्लोन रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंप्रूवमेंट जो है वो मॉरिशस को भी हेल्प करती है कि वो अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी स्ट्रेंथन कर पाए और बेटर कोऑपरेशन प्रोवाइड कर पाए बाय कंबैटिंग द पायरेसी एक्टिविटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसका डिस्टेंस क्या होता है, तो 200 नॉटिकल माइल है ना, 200 नॉटिकल माइल का होता है। यानी इसके बीच में आप अपनी कैसी भी रिसोर्सफुल यानी कि इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर सकते हैं। दैट इज given the freedom is given to the particular country कि beyond 200 nautical mile of your sea surface आप अपना क्या कर सकते हो, लैंड सरफेस आप अपना क्या कर सकते हो, आप किसी भी तरीके का एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर नॉन इकोनॉमिक हो। तो इस तरीके से जो भी ट्रैफिकिंग होती है, जो भी पायरेसी होती है या मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, उसको भी अगर आगलेग आइलैंड अगर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मॉरिशस के लिए ही फायदेमंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का आखिर क्या क्या फोकस है मॉरिशस को लेकर के, एरिया ऑफ फोकस इंडिया और मॉरिशस के बीच में क्या है, तो पहला इज डिफेंस। ये दोनों ही कंट्री अपनी डिफेंस और अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और एक तरह से इन लोगों ने, हो सकता है इट इज अबाउट टू हैपन कि इट माइट बी द सिचुएशन वेयर दे साइंड अ टेक्निकल अग्रीमेंट on sharing the shipping information between Indian Navy and the Mauritius authorities। White shipping agreement जो होता है अगर वो साइन हो जाता है तो क्या होगा कि ये इंडियन नेवी और मैरीटाइम की जो नेवी है, ये दोनों मॉरिशस नेवी है, ये दोनों मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ ऑन रियल टाइम बेसिस शेयर कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि कौन सी शिप आ रही है, कौन सी शिप नहीं आ रही है, कमर्शियल व्हीकल है या फिर कोई पायरेसी की एक्टिविटी हो रही है। तो ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए ये व्हाइट शिपिंग अग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक तरह से हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी और रीजनल कोऑपरेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा एंड डेटा शेयरिंग में भी हेल्प करेगा। नाउ इंडियन प्रोजेक्ट, बहुत सारे इंडिया की असिस्टेंस प्रोवाइड की हुई प्रोजेक्ट जो है
वो एट प्रेजेंट मॉरिशस में चल रही है। जैसे कि एमओयू साइन हुई थी 2022 जनवरी में, जिसमें कि पीपल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मॉरिशस में ऑपरेट हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉरिशस में मेट्रो बनाने के लिए भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने इनफैक्ट लाइन ऑफ क्रेडिट भी मॉरिशस को प्रोवाइड किया है, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो है टोटल मिलाकर के 1.1 बिलियन डॉलर इंडिया दे रही है मॉरिशस को, जिसमें से 729 मिलियन डॉलर है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू जा रही है। लाइन ऑफ क्रेडिट का सिंपल मतलब ये होता है कि एक लोन दिया जाता है जो कि सॉफ्ट लोन की तरह होता है, मतलब कि आपको इसके बदले मुझे कुछ ब्याज नहीं देना है। एक फिक्स टर्म होता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप उसको मुझे लौटा दोगे, और तब तक इस पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि मैं अगर आपको इतना लोन दे रही हूं तो आपको इस स्पेसिफिक सेक्टर में ही उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। नो ऑब्लिगेशन ऑन यू कैन इन्वेस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो वो इंडिया ने दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट 427 मिलियन डॉलर जो है वो ग्रांट के तौर पे दिया गया है, एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू दिया गया है कि अपनी डेवलपमेंट के लिए मॉरिशस जो है इसको यूज करे। और मेट्रो एक्सप्रेस के लिए भी एमओयू साइन हुआ है और वो अभी फेज में है, वो अभी वर्किंग फेज में है। कमिंग ऑन टू ट्रेड, तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मॉरिशस का, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसका? मॉरिशस का। और मॉरिशस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के लिए आफ्टर सिंगापुर। यानी सिंगापुर के बाद कहीं सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया की साइड से जाता है तो वो जाता है मॉरिशस में। और मॉरिशस और इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनर अग्रीमेंट 2021 में साइन किया था, नियरली आफ्टर 15 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन। और ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है इंडिया का किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ। किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया का ये पहला अग्रीमेंट है। उसके अलावा अभी इंडिया की 11 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, 11 पीएसयूज जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं मॉरिशस में, इंक्लूडिंग मेनी बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर, एनबीएफसी एंड अदर लिमिटेड। इसके अलावा क्या है तो स्पेस कोऑपरेशन। स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कि इंडिया और मॉरिशस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहा है, और अग्रीमेंट है इंडिया और मॉरिशस के बीच में टू स्टैब्लिश द टेलीमेट्री एंड टेलीकॉम स्टेशन फॉर सैटेलाइट्स, ताकि हम टेलीमेट्री और टेलीकॉम स्टेशन स्टैब्लिश कर सके और लॉन्च व्हीकल भी लॉन्च कर सके। उसके लिए मॉरिशस को बहुत तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लस टेक्निकल कोऑपरेशन जो है वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। यानी स्पेस रिसर्च में भी इंडिया मॉरिशस की क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा नवंबर 2023 में मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल और इसरो ने एमओयू साइन की है फॉर वर्किंग ऑन अ जॉइंट सैटेलाइट एंड स्टैब्लिशिंग इट्स कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपेसिटी बिल्डिंग, बहुत सारे ऐसे मॉरिशसियन हैं जो कि मॉरिशस के लोग हैं जिनको कि इंडिया एजुकेट कर रहा है, इंडिया टेक्निकल स्किल्स उनको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि मॉरिशस की जो पॉपुलेशन है जो कि नियरली 70% इंडियंस है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले। तो अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करूं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है मॉरिशस किसका? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के प्रोग्राम का। और 2002 से 3 के बीच में इंडिया ने लगभग 4 से 5 हजार मॉरिशस के सिविलियंस को डिफेंस स्लॉट में टेक्निकल कोऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग करके दिखाई है। और 2300 इंडियन स्टूडेंट हैं जो कि करेंटली हायर एजुकेशन मॉरिशस में परस्यू कर रहे हैं। आज के डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडियन जो कि मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं मॉरिशस में पढ़ने के लिए, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो वहां पे अभी देखने को मिलती है। जैसे कि मेडिसिन में देखो, होटल मैनेजमेंट में, बिजनेस में, स्टडीज में, अदर स्टडीज में एक्सेट्रास। तो इस तरीके से इंडिया और मॉरिशस की बहुत ही डाइवर्सिफाइड, हम बोलेंगे कि
कोऑपरेशन है, बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जहां पे वो दोनों ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए एक विन विन सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।